हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 10। क्या कह रहा है? नियरेस्ट 10। भाई 10 के नियरेस्ट। भाई 10 कैसा है? जैसे हमारा क्या होता, ये हमारा 10 है, वंस और टेंस। ठीक है, जैसे 12 है तो क्या लिख सकते हैं हम? 10 + 2, तो ये हमारा टेंस 2 डिजिट्स। ठीक है, अब 92 हमें नियरेस्ट 10 लिखना बेटा। अब नियरेस्ट 10 का मतलब क्या हो भाई 90, इसको हम लिख सकते हैं 90 + 2। तो ये 90 + 2 को नियरेस्ट लिखना है। किसके नियरेस्ट है? तो सबसे पहले देखो बेटा 92 हमारा कहाँ आता है। 92 को आप गौर करोगे तो 90 और 100 के बीच आता है। नियरेस्ट तो यही होगा ना बेटा भाई, नियरेस्ट 10। तो देखो 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 और 99। बेटा आपको देखना, अगर मैं बिल्कुल बीच में लूँ ना तो 95 हमारा क्या होता? बिल्कुल मिडिल टर्म होगा। भाई इन दोनों के बीच का अगर हम देखेंगे 10 डिजिट है, इनके बीच की डिजिट क्या होगी? 95 होगी। तो आपको ध्यान रखना, जब भी नियरेस्ट बनानी हो तो अगर 94 तक होगी, 91, 92, 93, 94 तक, तो नियरेस्ट क्या हो जाएगा बेटा? 90 हो जाएगा। अगर हमारा नियरेस्ट 94 तक कोई नंबर है तो नियरेस्ट 90 पीछे आ जाएगा, क्योंकि उसके लिए बैक आना बहुत सरल होता है। लेकिन जैसे मिड पॉइंट तक चला जाए ना, कि 95 तो मिड पॉइंट है, बीच का पॉइंट है, तो ये बेटा 100 तक चला जाएगा। कहाँ जाएगा? 100। तो भाई 92 तो बिल्कुल नियरेस्ट है 90 के, तो ये तो 90 हो जाएगा, नियरेस्ट 90 हो जाएगा। भाई किसके नज़दीक है? नियरेस्ट बोल रहा हूँ ना, किसके? 90 के नियरेस्ट है ना ये तो। अब 67 देखो बेटा, सबसे पहले देखो 67 कहाँ है? 60 से लेके 70 के बीच में है। अगर हम इसका मिड पॉइंट देखेंगे तो 65 बेटा। अब यहाँ देखो 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69। भाई हमने कहा जब मिड पॉइंट पे चला गया ना आदमी, तो पीछे हटना मुश्किल हो जाएगा, तो आगे बढ़ना नज़दीक पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? आगे ही हमारा नज़दीक पड़ेगा। तो 67 तक तो पहुँच रखे में, तो भाई आगे बढ़ो 70, तो इसको जो नियरेस्ट हो जाएगा 70। अगर ये 64 तक हो, 61, 62, 63, 64, तो नियरेस्ट 60। लेकिन जैसे बेटा मिड पॉइंट पे चला जाएगा तो ये आगे बढ़ जाएगा नियरेस्ट 70। अब यहाँ देखो 567, तो 500 से हमें कोई मतलब नहीं है, तो 67 तो हम कर चुके बेटा। कितना है? 70, तो यहाँ लिख दो 70। अब देखो 965, तो 100 से हमें कोई मतलब, हमें नियरेस्ट 10 देखना, वंस और 10, 65 को देखना। भाई 65 देखो ये है, भाई 60 और 70 के बीच है, हम 65 तक पहुंच गए। तो मैंने कहा कि जब हम मिड पॉइंट तक पहुंच जाते तो इसको नियरेस्ट आगे पड़ेगा, तो ये भी 70 हो जाएगा बेटा। ओके, अब नेक्स्ट देखो 913, तो 100 से हमें कोई मतलब, हमें 13 को देखना। 13 10 के और 20 के बीच पड़ता है। इसका अगर मिड देखोगे आप तो क्या है? 15 है। लेकिन 13, 11, 12 और 13, अगर ये 14 भी होता ना, नियरेस्ट 10 हो जाता। क्या हो जाता? नियरेस्ट 10 हो जाता। ओके, तो भैया तो 13 है तो नियरेस्ट 10 हो जाएगा, तो 910 हो जाएगा। 837, भाई 30 से लेके 40 के बीच देखो। अगर हम देखेंगे 35 इसका मिड है, तो भाई 37 तो समथिंग यहाँ होगा, तो नियरेस्ट क्या होगा? भाई नियरेस्ट 40 हो जाएगा। सिंपल है, नियरेस्ट कहाँ जाएगा बेटा? 40 हो जाएगा। ओके, अब देखो बेटा 3242, तो 3200 से हमें कोई लेना देना नहीं है। 42 किसके नियरेस्ट है? सिंपल है, 42 हमारा 40 के नियरेस्ट है, तो ये हो जाएगा 40। 54,800, भैया 54,800 ऐसे लिख दो, हमें नियरेस्ट 10 देखना है केवल। 34, भाई देखो 34, ये 35 है, 34 तो समथिंग यहाँ होगा, तो नियरेस्ट क्या होगा? 30 होगा। क्या होगा? नियरेस्ट 30 हो जाएगा। भाई आपको देखना बेटा मिड पॉइंट से पहले, अगर उससे पहले एक भी पॉइंट हो तो नियरेस्ट पीछे आ जाएगा, और मिड पॉइंट तक तो नियरेस्ट आगे चला जाएगा। जैसे 692, तो 92, तो 600 कितना हो जाएगा? भाई 92 है, तो 92 किसके नियरेस्ट है? 90 के नियरेस्ट है ना। अगर आप देखोगे 91, 92, तो ये हमारे किसके नियरेस्ट है? 90 के नियरेस्ट है।
तो बच्चों इस ढंग से हम नियरेस्ट 10 लिख सकते हैं। बट नियरेस्ट 100 होता है, नियरेस्ट 1000 होता है, लेकिन अभी हम बात कर रहे थे नियरेस्ट 10 की। तो आपने देखना कि मिड पॉइंट्स अगर पहले है तो नियरेस्ट पीछे आ जाएगा, नहीं तो आगे चला जाएगा। ओके।